शलोम मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। फजल और सच्चाई मसीह यीशु की मार्फत पहुंची। यीशु मसीह नाम और इस नाम के साथ जुड़ा है एक व्यक्तित्व, और ये नाम जुड़ा है एक इंसान के साथ जिसकी जिंदगी और रूहानी तालीम का उद्देश्य, मकसद ये है कि जो आसमानी बाप है, जो सब कुछ पैदा करने वाला, सब कुछ जिससे पैदा हुआ, कुदरत कायनात, वो अनुग्रह से, ग्रेस से, फजल से भरपूर है और सच्चाई से मामूर है। और वो आसमानी पिता मोहब्बत है। इब्रानी में कहते हैं आहाबा, यानी अब्बा, पिता जो मोहब्बत है। और मसीह यशवा शलोम, शांति। इंसान दो तरह से है, एक जिस्मानी तौर पर यानी मेंटली, फिजिकली और अक्ल से, और दूसरा है रूहानी यानी स्पिरिचुअली। अब जिस्म रूह की देखभाल नहीं करता और ना ही कर सकता है, क्योंकि जिस्म अभिलाषाओं से भरा हुआ है, पर रूह जो है वो जिस्म की हिफाजत रखवाली करती है। यीशु मसीह की रूहानी तालीम जो जिंदगी और रूह है, और ये इंसानी रूह को सिखाती है और उसको भी महफूज रखती है, और जिसमें वो रूह है यानी जिस्म में, उसको भी ताज़ा दम रखती है, जिससे इंसान को इंसानी वजूद और उसको अपने आप से सुचेत करवाती है, यानी और अपने जो अपना उसका आपा है। और आपके मन में कभी ना कभी ये सवाल भी आया होगा, हु आई एम, और मेरा वजूद क्या है, और मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, और मैं जहां भी हूं, जिस हालात में भी हूं, क्यों हूं, और मुझे क्या करना चाहिए। तो इस तरह के और भी सवाल, और इन सब सवालों का एक ही जवाब है, मसीह यशवा, उनकी जिंदगी और उनकी तालीम। अगर आप धार्मिक माइंडसेट से ना पढ़ें यीशु मसीह की जिंदगी को, यीशु मसीह की तालीम को, बल्कि अपने आप को, अपने नफ्स को जानने और पहचानने के लिए पढ़ें और खुद को समझने के लिए, तो जब इस तालीम को सुनोगे तो सीखोगे, समझोगे, तो ये तालीम आपको मदद करेगी, आपके व्यक्तित्व के बारे में आपको पहचान करवाएगी, नफ्स के बारे में बताएगी, और आप जिंदगी में रहते क्या हो सकते हो, क्या कर सकते हो, और क्या करना चाहिए था किसी भी सिचुएशन में। नई और बेहतर और उम्मीद से ज्यादा, इरादों से ज्यादा अच्छी जिंदगी की उम्मीद ईमान के सबब से हासिल कर सकते हो। क्या होना चाहिए, और वो चीजें आपकी जिंदगी में जब यीशु मसीह की तालीम को, रूहानी तालीम को जिंदगी में ग्रहण करोगे, और वो चीजें आपकी जिंदगी में अच्छी चीजें जो आपकी बेहतरी, तरक्की, अंदरूनी और बाहरी तरक्की के लिए जरूरी हैं, वो आपकी जिंदगी में मुहैया कर दी जाएंगी, और वो अपनी जिंदगी में मुजस्सिम होकर काम करेंगी। आप किसी भी सिचुएशन में हो, किसी भी हालात में, अगर धार्मिक माइंडसेट को हटाकर मसीह की तालीम को बाइबल से पढ़ें, और आजकल तो इजीली अवेलेबल है, यानी
मोबाइल पर एप्लीकेशन है, हर भाषा में अवेलेबल है, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। यूहन्ना, न्यू टेस्टामेंट, नया अहदनामा, यूहन्ना की अंजील, मत्ती, मरकुस, लूका और इससे आगे जितनी भी आगे किताबें, इन सब में मसीह यीशु की तालीम है, फजल और सच्चाई के अधीन। हम सब एक दूसरे को जिस्मानी तौर पर आईने में देखते हैं, तो हम खुद को अच्छा देखते हैं, अच्छा देखना चाहते हैं, मगर रूहानी तौर पर हम कैसे अपने नफ्स को कैसे देखते हैं या जानने के लिए कैसे देखें? मसीह यस्सु ही है वो आईना जिससे आप अपने, जिस तरह आप जिस्मानी बाहरी सूरत को देखते हैं, उसी तरह अपने नफ्स को देख सकते हैं। उनकी तालीम आपके नफ्स की सूरत दिखाएगी कि आप रूहानी तौर पर कैसे हैं, क्योंकि इंसान की एक अपनी भी रूह होती है। यीशु मसीह ये नहीं कहते कि कोई ना कोई कंडीशन नहीं रखते, जैसे धार्मिक कंडीशन होती है। मसीह में धार्मिक कंडीशन है ही नहीं कि वैसे करके या ऐसे बन के आओ या ये करो, अच्छा इंसान बनो। तो इस तरह की कोई धार्मिक कंडीशन नहीं है मसीह यीशु में। यीशु मसीह से रिश्ता बनाने के लिए बस मोहब्बत होनी बहुत जरूरी है। मोहब्बत, यही कंडीशन है। और मोहब्बत में वो अपनी धार्मिकता दे देते हैं बख्शिश में। जो कुछ उनके पास है, अच्छे से अच्छा जो उनके अंदर है, वो उसको पूरे तौर पर दान कर देते हैं जो उससे मोहब्बत करने वाला है। उसके लिए होना जरूरी नहीं, बस मसीह यस्सु के साथ मोहब्बत होनी जरूरी है। उसके लिए लायक काबिल होना जरूरी नहीं, बस उसके लिए मसीह के लिए दिल में मोहब्बत होनी जरूरी है, उसकी तालीम से, उसके कलाम से। तो हम जितने भी कुदरत में रहते हुए कुदरत का हिस्सा हैं और इंसानी नस्ल से हम संबंध रखते हैं। तो इंसानी नस्ल द्वारा जो कि कुदरत की बख्शिश है, एक इंसानी जिंदगी पैदा होती है, जान पैदा होती है जिस्मानी तौर पर। तो हम जब इस उम्र में पहुंच जाते हैं कि इंसानी दुनियावी तालीम हासिल करें, आगे की जिंदगी हम संसार में अच्छे से बिता सके, सरवाइव कर सकें, तो जिस स्कूल से हमारी तालीम शुरू होती है या की जाती है, कभी नहीं पूछते और जानते कि इस स्कूल का जो मालिक है वो कौन है, किस धर्म का है, किस जात का है और किस गोत्र का है और उसकी बैकग्राउंड क्या है। बस हम इतना जानते हैं, सोचते हैं, उम्मीद होती है कि हमारा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़कर अच्छी स्टडी हासिल करके बेस्ट इंसान बने, एजुकेटेड इंसान बने, नॉलेजेबल इंसान बने, और फिर उसे जो पढ़ाने वाले टीचर हैं, जो जिस भी सब्जेक्ट की उसको टीचिंग देते हैं या देने वाले होते हैं, ना ही उसके बारे में हम सोचते हैं कि वो कौन सी जात का है, कौन सी गोत्र का है, कौन से धर्म का है, क्योंकि वो स्कूल का टीचर है। तो हम टीचर को
जो वो सब्जेक्ट पढ़ाता है बस उसके सब्जेक्ट पढ़ाने के द्वारा ही जानते हैं। इंग्लिश, मैथ, हिंदी हमें इतना पता होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा नाम पता होता है और ये पता होता है कि ये हमारे बच्चे की हिंदी की टीचर है, हिंदी का टीचर है, पंजाबी, मैथ, इंग्लिश, इस तरह से, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। फिर जो बच्चों को बुक्स दी जाती है स्कूल में और पढ़ाई जाती है, प्रोवाइड करवाई जाती है, कभी नहीं सोचते कि वो किस कंपनी की है और उस कंपनी का जो मालिक है वो कौन है, किस जात का है, किस धर्म का, किस गोत्र का है। मगर जो स्कूल में बुक्स दी जाती है, जो उसकी बेहतरी, तरक्की यानी उसकी नॉलेज यानी बच्चे की बेस्ट नॉलेज के लिए वो ही उसको खरीद कर हम देते हैं। और किस दुकान से देते हैं, ना उस वक्त जिस दुकान से खरीदते हैं ना उस वक्त उसकी जात, धर्म, गोत्र पूछते हैं, ताकि बच्चे की स्टडी में कोई कमी ना रहे। संसारिक तौर पर फिर उस बुक्स में कहानियां किसने लिखी, पोइम्स, सिलेबस किसने लिखा, जो उसमें लिखा होता है वो किसने लिखा, जो कुछ भी सीखने के लिए सिलेबस लिखा हुआ है पढ़ाने के लिए, ना हम उस लिखने वाले के बारे में सोचते हैं कि वो किस ने लिखा और वो किस जात, धर्म, गोत्र का है। और जो सिलेबस हमारे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है वो किस जात, गोत्र, धर्म के इंसान ने बनाया है। और इसी तरह स्कूलिंग के बाद कॉलेज और स्टडी फिनिश होने तक, स्टडी कंप्लीट होने तक, फिर जब इतने सब्जेक्ट में देखते हैं कि हमारा बच्चा इंटेलिजेंट और एक्टिव ज्यादा किस सब्जेक्ट में है, वो किस तरह की करियर लाइन में जाना चाहता है, आगे सक्सेसफुल होने के लिए किस तरह की करियर लाइन उसको चूज करनी चाहिए, उसके लिए ट्रेनिंग भी करवाते हैं और ट्यूशन, और उसके इंटरेस्ट और स्किल्स और एक्टिविटी और स्टडी के बिहाफ पे, ताकि वो एक संसार में अपनी जिंदगी जरूरतों के हिसाब से या वो जो चाहता है अपनी लाइफ में करना चाहता है वो करने में कैपेबल हो। यहां तक कि हम जात, गोत्र, धर्म के बारे में कुछ नहीं सोचते। जिस कंपनी में उसको जॉब मिलती है अच्छी पोजीशन पर, और जिस कंपनी का वो कर्मचारी होता है, वो किसी भी तरह की कंपनी हो, कोई भी हो, ना हम उसकी जात, गोत्र, धर्म के बारे में आर्ग्यूमेंट करते हैं, सवाल उठाते हैं, क्योंकि वहां हमारे बच्चे को अच्छी पोजीशन पर, अच्छी पे पर नौकरी मिली हुई है, जिससे उस कंपनी के पैसे से हमारा घर चल रहा है, हमारी जरूरतें पूरी हो रही है, हमारी ख्वाहिशें पूरी हो रही है। वहां पर हम कोई आर्गुमेंट नहीं करते कि जिस कंपनी में काम कर रहा है उस कंपनी के मालिक की जात को धर्म क्या है। तो इन सब के बीच अंदरूनी इंसानियत, जो इंसान की अपनी रूह है, संसार में कामयाबी के चक्कर में रूहानी तालीम के बगैर जो इंसान का नफ्स है वो अनपढ़ और गवार रह जाता है रूहानी तौर पर। रूहानी तौर पर हम उतने एजुकेटेड नहीं
होते जितने हम मेंटली यानी जितने हम बाहरी तौर पर, दुनियावी तौर पर, संसारिक तौर पर कामयाब कैपेबल होने में मेहनत मुशक्कत भाग दौड़ करते हैं। और संसारिक तौर पर संसार में सरवाइव करने के लिए जितनी हम मेहनत मुशक्कत करते हैं, बल्कि ये भी हमारी ही जिंदगी का हिस्सा है, यानी जो हमारा नफ्स है, इंसानी रूह है। तो इस चक्कर में वो अनपढ़ और गवार रह जाती है, क्योंकि वो भी कुदरत का हिस्सा है। जो हमारा नफ्स है उसके साथ हमारी जिंदगी जुड़ी हुई है। हम जान के लिए तो मुशक्कत करते हैं, लेकिन जिंदगी के लिए नहीं। जिंदगी हमारी रूह में होती है, जान हमारी खून में होती है। तो हमारे रूहानी जिंदगी के लिए, नफ्स के लिए एक ही रूहानी टीचर है। हमारी रूहानी एजुकेशन के लिए दुनिया में बेस्ट टीचर है, वो है यीशु मसीह। और रूहानी बेस्ट सिलेबस है यीशु मसीह की तालीम, जो आपके अंदर के रूहानी इंसान को बड़ा बनाती है, जिससे आपकी बाहरी इंसानियत भी बड़ी हो जाती है। और तब आप परफेक्ट, कंप्लीट रूहानी तौर पर भी, जिस्मानी तौर पर भी, यानी मेंटली भी, फिजिकली भी और स्पिरिचुअली भी। मसीह यीशु स्पिरिचुअली नॉलेज है, अवेयरनेस है, और वो रूहानी मोहब्बत के बेस्ट टीचर हैं, आदमियों के बीच आसमान के नीचे, जो ये जाहिर करते हैं। और वो खुद और उनकी तालीम, उनकी पूरी जिंदगी ही खुदा की मोहब्बत का सबूत है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। लेकिन खुदा ने अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मोया, क्योंकि जब हम कमजोर ही थे तो ऐन वक्त पर मसीह बेदीनियों की खातिर मोया। किसी रास्तबाज की खातिर भी मुश्किल से कोई अपनी जान देगा, मगर शायद किसी नेक आदमी के लिए कोई अपनी जान तक दे देने की जुर्रत करे, क्योंकि जब बावजूद दुश्मन होने के खुदा से उसके बेटे की मौत के वसीले से हमारा मेल मिलाप हो गया, तो मेल होने के बाद तो हम उसकी जिंदगी के सबब से जरूर ही बचेंगे। तो मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो।